जय श्री कृष्णा दोस्तों, 13वें अध्याय से प्रकृति, पुरुष तथा चेतना के बारे में आगे के लाइनों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। विनम्रता, दमहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, परमाणविक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग, द्वेष की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अन्य भक्ति, एकांतर स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महानता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। ये सब कृष्ण के द्वारा कहा गया है। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतःक्रिया या विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तविक में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुँचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24वें तत्वों का विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि चान्योगेन भक्ति रवे विचारणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयमेव विकसित हो जाती है। जैसा कि श्री भागवत के में कहा गया है, यस्माई भक्ति भर्गवाते किचाना सर्वगुण सत्रह समास्ते सुरः। जिसे भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है कि गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह सिद्धांत अनिवार्य है ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। इससे परे विचार करना व्यर्थ होता है, ये श्री कृष्ण के द्वारा कहा जाता है। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। निम्नता, इसका मतलब है अनानी तत्व का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहांत बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से मुक्त व्यक्ति की दृष्टि में तो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। इस शरीर से संबंधित कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतएव
यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहाँ तक आध्यात्मिकता का ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे। अहंकार, कहाँ तक उन्नति, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियों तथा मन, 5 इंद्रियों विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात जीवन के लक्ष्य तथा धैर्य है। इन सबों को संक्षेपण में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं विकार कहा जाता है। महर्षियों के वैदिक सूक्तों, छंदमय एवं वेदांत सूत्रों के पारमाणविक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्थाएं हैं। इसके पश्चात 5 ज्ञानमय हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा। फिर 5 कर्म इंद्रियां हैं, वाणी, पाँव, हाथ, गुदा तथा लिंग। जब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रियों कहा जाता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती है। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कर्म क्षेत्र समझ आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतःक्रियाएं जो विकार है, वे स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित है। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार की मूल अवस्था को प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकवादी बोध या तामसन बुद्धि कहा जाता है। यह और आगे प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता में केवल सारांश दिया गया है। शरीर इन समस्त तत्वों के अभिव्यक्ति हैं। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, निकटता है, संतान उत्पन्न करता है और तब यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अंत एवं क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है।